हालचाल बच्चे लोगों, क्या हालचाल? सब बढ़िया। हमने पिछले क्लास में पूरा थ्योरेटिकल पार्ट इलिप्स का पढ़ा था। क्या आप लोगों ने उसका रिवीजन किया? एक एक क्वेश्चंस आज मैं एनसीईआरटी का डिस्कस करूंगा, बट उससे पहले आप उस वीडियो को पूरा देख लीजिए। मैंने एक एक थ्योरी का पार्ट पढ़ाया है, और अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तब ये वीडियो आपके लिए आसान होगा। और मात्र मैंने 2 लेक्चर में पैराबोला खत्म किया था, जिसमें एक पार्ट मैंने एनसीईआरटी का पूरा थ्योरेटिकल बताया था, और मैं एक वीडियो में पूरा क्वेश्चंस बताया था। सेम हम इलिप्स के लिए भी एक वीडियो में हमने पूरा थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया, और हम सेकेंड वीडियो में पूरा क्वेश्चंस करेंगे, पूरा क्वेश्चंस एनसीईआरटी का करेंगे। उसमें ये क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिया था, जो कि मेरा अपना क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नहीं है, मे भी हो भी सकता है, बट ये क्वेश्चंस मैंने होमवर्क दिया था। ये क्वेश्चंस भी मैंने होमवर्क दिया था, सही है। आइए हम कुछ रिवीजन कर लेते हैं बच्चा, रिवीजन कर लेते हैं। जैसे रिवीजन के लिए क्या क्या कर सकते थे, ये हमें को हॉरिजॉन्टल इलिप्स पता था, हॉरिजॉन्टल इलिप्स पता था। इसका इक्वेशन क्या होता था, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ये पता है सबको। जहां पे ये भी पता था कि ए का वैल्यू बी से बड़ा होता है इसमें, सही है। हमने देखा था कि इसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या था बच्चा, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या था, a, 0, और इधर क्या था बच्चा, -a, 0, सही है। हमने इसका इसेंट्रिसिटी भी देखा था, हमने इसका इसेंट्रिसिटी देखा था, याद है। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या था बच्चा, e स्क्वायर बराबर 1 माइनस का b स्क्वायर बाई a स्क्वायर, सही है। ये सब मैंने देखा था। मैंने फोकस का कोऑर्डिनेट देखा था। फोकस हॉरिजॉन्टल इलिप्स के केस में एक्स एक्सिस पर लाई करता था, तो ये फोकस था a, 0 और माइनस का a, 0, ये सबको पता है। मैंने फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी देखा था। फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता था, a y e, 0 और माइनस का a y e, 0। हमने इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी देखा था। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता था बच्चों लोगन, x बराबर a बाई ई, इसके कारण, और यहां से क्या होता था इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बच्चा, x बराबर माइनस का a बाई ई। हमने लेटस रेक्टम भी देखा था बच्चा, ये मेरा लेटस रेक्टम होता था। लेटस रेक्टम का एंड पॉइंट क्या होता था, a, b स्क्वायर बाई a, उधर होता था माइनस a, b स्क्वायर बाई a। लेटस रेक्टम इधर क्या होता था, a, माइनस का b स्क्वायर बाई a, और इधर क्या होता था माइनस a माइनस b स्क्वायर बाई a। हमने लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी देखा था बच्चा। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता था हॉरिजॉन्टल इलिप्स के केस में, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता था बच्चा हॉरिजॉन्टल इलिप्स के केस में, 2b स्क्वायर बाई a। ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने देखा था। इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता था, याद है, x बराबर क्या होता था बच्चा, a, क्या होता था, x बराबर a या फिर x बराबर माइनस a, सही है। हमने फिर क्या देखा था, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना होता था, 2a, और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना होता था, 2b। ये सारा मैंने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, मैं आपको रिकॉल करवा दिया धीरे धीरे। इसी तरह से मैंने ये सारा पॉइंट लिखवाया था, सारा पॉइंट लिखवाया था एक एक करके। ये सारा को आप लोगों ने रिवीजन किया है, इस सारे को आप लोगों ने रिवीजन किया है। अगर रिवीजन नहीं किए हो तो वीडियो को जाके देख लो, वीडियो को जाके देखो, सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। और बस कल के थ्योरेटिकल पार्ट से एनसीईआरटी का आपका 90% क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। तो वीडियो को जाके देखो, सही है। मैंने वर्टिकल इलिप्स के बारे में भी देखा था कि जब a मेरा क्या होता था, छोटा होता था b से, a मेरा b से छोटा होता था, तो ये मेरा वर्टिकल इलिप्स बनता था, ये मैंने देखा था। इसकी फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता था, 0, b होता था, और 0, माइनस का b होता था। बच्चन लगन इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होता था, 0, b बाई ई, सही है, और क्या होता था 0, माइनस b बाई ई, ये क्या होता था फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का कोऑर्डिनेट। और यहीं से हमने इक्वेशन देखा था कि LR का इक्वेशन क्या आया था बच्चा, y बराबर क्या आया था, इधर से माइनस का BE, और यहां से LR क्या आया था बच्चा, y बराबर P। ये सारा मैंने कल के क्लास में डिस्कस किया बच्चा, कल के क्लास में डिस्कस किया। ये मेरा क्या होता था बच्चा, डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स यहां से क्या आता था बच्चा, y बराबर b बाई ई, सही है, और यहां से क्या आता था, y बराबर माइनस का b बाई। मैंने सारा लिखा था, सारा, सही है, सारा मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था बच्चा, सारा कुछ डिस्कस किया था। मैंने इंस ऑफ LR भी बताया था। अगर वर्टिकल इलिप्स बनता है तो इंस ऑफ LR ये
ये पॉइंट बनता था, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैंने बताया था याद करने के लिए। कैसे कैसे याद करने के लिए मैंने बोला था बच्चा, यहाँ पे बोला था, याद है, ए स्क्वायर बाई बी कॉमा बी, ए स्क्वायर बाई बी माइनस ए स्क्वायर बाई बी, और बी माइनस का ए स्क्वायर बाई बी और माइनस का बी, ये सारा हमने बताया था। इस केस में इसेंट्रिसिटी भी बताया था बच्चा कि ए स्क्वायर बराबर जो होता है 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ए स्क्वायर छोटा होता था। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इस केस में क्या होता था बच्चा, 2b होता था। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होता था, 2a होता था। तो बच्चा ये सारा चीज हमने कवर किया था, सारा चीज कवर किया था। आइए हम इस पे क्वेश्चंस करते हैं, बट इससे पहले क्या ये सारा चीज आपको रिवाइज है, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज है, सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज है? अगर आपको सारा कॉन्सेप्ट रिवाइज नहीं है तो एक बार जाके आप एनसीईआरटी का फिर से जो मैंने पहला वीडियो बनाया था उस वीडियो को आप जाके देखो, ये सारा कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो। मैंने सारा कॉन्सेप्ट बताया था, सारा एक एक कॉन्सेप्ट बताया था, इसको आप पूरी तरह से पहले रिवाइज करो। अगर आप इसको रिवाइज करते हो तब भी क्वेश्चन बनाने आना, वरना फिर क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, सही। और एक बार अगर आप रिवाइज करके आते हो तो क्वेश्चन पूरी तरह से अच्छी तरह से बन जाएगा, सारा क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। तो आप इसे रिवाइज कर लो, इस सारे चीज को रिवाइज कर लो। मैंने सारा थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे बताया था, सारा एक एक करके। इसके लिए आप मेरा पहला वीडियो जाके देखो, पहला वीडियो, फिर ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट आपको समझ में आएंगे। और अगर ये थ्योरेटिकल पार्ट आपको समझ में आ जाते तो फिर क्वेश्चंस में कोई ज्यादा डाउट है ही नहीं, क्वेश्चंस में कोई ज्यादा डाउट है ही नहीं। अच्छा, क्वेश्चंस कुछ है ही नहीं। चलिए इसी के साथ मैं अपना पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। कितने लोगों ने ये क्वेश्चंस घर पे ट्राई किया था? कितने लोगों ने ये क्वेश्चंस घर पे ट्राई किया था और कितने लोगों से ये क्वेश्चंस बन चुका था? बताइए, कितने लोगों ने घर पे ट्राई किया था और कितने लोगों से ये क्वेश्चंस बन चुका था? सही। चलिए हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं और एक एक चीज निकालते हैं बच्चा। सबसे पहले हमें एक सुंदर सी डायग्राम की जरूरत होती है। हमने कल भी थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाने के टाइम में बोला था कि मुझे एक सुंदर सी डायग्राम की जरूरत होती है, सही है। हमें सुंदर सी एक डायग्राम की जरूरत होती है बच्चा। तो हम सबसे पहले सुंदर सा डायग्राम ले लेते हैं, सही है। हम ऐसे रिलेट करेंगे आज के क्लास को पिछले क्लास से। हम एक सुंदर सा डायग्राम ले लेते हैं बच्चा, सुंदर सा डायग्राम। कल मैंने इससे थोड़ा सा हैवी डायग्राम लिया था, तो आज भी मैं इससे हैवी डायग्राम लेने की प्लान में हूँ। नहीं, कल मैंने इससे हैवी डायग्राम लिया था, तो एकदम मैं आज भी एकदम अच्छा सा डायग्राम लूंगा। मैंने एक सुंदर सा डायग्राम ले लिया बच्चा। अब सुंदर सा डायग्राम के साथ साथ हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करते हैं, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस की भी जरूरत पड़ेगी। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है मेरा, सही, ये मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है, सही। मेरे पास इलिप्स का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 12। हमारे पास इक्वेशन क्या है इलिप्स का कि एक्स स्क्वायर, हमारे पास इक्वेशन क्या है इलिप्स का कि एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 12 बराबर 1। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स है, ये हमारे पास क्या है इक्वेशन ऑफ इलिप्स। हम इसे दो फिगर में तोड़ लेते हैं ताकि हम इसे तोड़ के आपको बता सके, तोड़ के हम इसे समझा सके, सही। बच्चा सबसे पहले यहाँ पे ये बताना है कि इसका कंपेयर हम किससे करेंगे बच्चा कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 से। बच्चा यहाँ से बता सकते हो कि ए स्क्वायर का वैल्यू बढ़ा है कि बी स्क्वायर का वैल्यू बढ़ा है। और बेबस सी बात है, ए स्क्वायर का वैल्यू 16 और बी स्क्वायर का वैल्यू 12 है, तो पक्का ए बड़ा है बी से, इसलिए मैंने हॉरिजॉन्टल एलिप्स बनाया था, सही है। अब यहाँ से मेरे को ए स्क्वायर का वैल्यू पता चल गया। ए स्क्वायर का वैल्यू कितना बच्चा, ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है 16 और बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 12, सही। तो सबसे पहला काम हम बोले थे कि हमें इसेंट्रिसिटी निकालना है। क्या निकालना बच्चा, इसेंट्रिसिटी। और इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला बताए थे कि ई स्क्वायर बराबर जो होता है बच्चा 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है, सही है। तो ए स्क्वायर बराबर एक रिलेशन होता था 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो 1 माइनस बी स्क्वायर का बच्चा वैल्यू कितना है 12 और ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है 16। तो यहाँ से बोल दो 1 माइनस 12 बाई 16, मतलब 4 से कटेगा 3 बाई 4। जब एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा 4 माइनस का 3 बट्टा 4, मतलब 1 बट्टा 4, सही है। यानी कि ई का वैल्यू कितना आ गया बच्चा, ई का वैल्यू कितना आ गया 1/2। यानी कि सबसे पहला काम था मेरा इसेंट्रिसिटी निकालना, और इसेंट्रिसिटी का वैल्यू कितना आ गया 1/2। बच्चा लोग ये कोऑर्डिनेट याद आगा ये। अब हम एक एक चीज करके निकालते, एक एक चीज। जैसे हमसे पहला चीज क्या पूछा बच्चा, पहला चीज पूछा मेजर एक्सिस,
बच्चा मेजर एक्सिस मेरा कौन सा है? मेरा मेजर एक्सिस क्या है? अभी पता है मेजर एक्सिस हमारा क्या है बच्चा? हमारा मेजर एक्सिस क्या है? मेजर एक्सिस हमारा क्या है भाई? एक्स एक्सिस है। मेजर एक्सिस अभी कौन का काम कर रहा है? मेजर एक्सिस कौन सा काम कर रहा है? ये मेरा मेजर एक्सिस है। मेजर एक्सिस कौन सा है? एक्स एक्सिस। मेजर एक्सिस का काम कौन कर रहा है बच्चा? एक्स एक्सिस। ये मेजर एक्सिस है मेरा, सही है। ये मेरा क्या है? मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस अगर एक्स एक्सिस हो तो ऑब्वियस सी बात है, हमने बोला था कि अगर मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस का काम करे तो ऑब्वियस सी बात है मेजर एक्सिस हमारा एक्स एक्सिस है, और जब मेजर एक्सिस ही एक्स एक्सिस हो गया तो वाई कोऑर्डिनेट उसमें क्या होगा? जीरो। तो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस मैंने पहला काम लिख दिया, वाई बराबर जीरो। सही है बच्चा। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, ऑब्वियस सी बात है माइनर एक्सिस कौन सा बच्चा काम कर रहा है? माइनर एक्सिस वाई एक्सिस काम कर रहा है। माइनर एक्सिस कौन सा काम कर रहा है? वाई एक्सिस। तो हम माइनर एक्सिस इक्वेशन, माइनर एक्सिस मेरा कौन सा बच्चा? वाई एक्सिस। माइनर एक्सिस का काम कौन सा कर रहा है? वाई एक्सिस। और वाई एक्सिस मतलब एक्स बराबर जीरो। तो हमने दो चीज को निपटा दिया, दो चीजों को निपटा दिया। अब हमको याद है इंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, इंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, इंड्स ऑफ मेजर एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितने लोगों को याद है? इंड्स ऑफ मेजर एक्सिस का कोऑर्डिनेट कितने लोगों को याद है? याद है क्या होता था? a कॉमा जीरो या फिर माइनस a कॉमा जीरो। सही है। तो क्या बच्चा यहां से हम नहीं बोल सकते, यहां से नहीं बोल सकते कि ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आया था मेरा? ए स्क्वायर का वैल्यू, ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आया बच्चा? ए स्क्वायर का वैल्यू 16 आया है। तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4। तो क्या यहां से हम इंड्स ऑफ मेजर एक्सिस बता सकते हैं? इंड्स ऑफ मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा बच्चा? 4 कॉमा 0 या फिर माइनस 4 कॉमा 0। सही है, सही है। अच्छा, इसी तरह से इंड्स ऑफ माइनर एक्सिस कितने लोगों को याद है बच्चा? 0 कॉमा बी होता था या फिर 0 कॉमा माइनस का बी होता था। कितने लोगों को याद है? कितने लोगों को याद है? हमारे पास बी स्क्वायर का वैल्यू बच्चा कितना दिया है? 12। सही है। बी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है? 12। तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा? √12। सही है। बी का वैल्यू कितना आ जाएगा? √12। और √12 मतलब 4 इंटू 3, तो रूट से बाहर 4 आएगा तो कितना आएगा? 2 और √3। तो बच्चा इंड्स ऑफ माइनर एक्सिस कितना आ गया है? इंड्स ऑफ माइनर एक्सिस 0, 2 √3। इसी तरह से 0, माइनस का 2 √3। कितने लोगों को ये चीज समझ में आ रहा है? कितने लोगों को अब तक समझ में आ रहा है बच्चा? फिर हमसे सेंटर पूछा गया था। क्या पूछा गया था? सेंटर। तो सेंटर भी हमें पता होना चाहिए। सेंटर कहां पे होता था बच्चा? 0, 0 पे। सेंटर का कोऑर्डिनेट कहां होता था? 0, 0 पे। तो हम सेंटर को लिखेंगे, क्या लिखेंगे? सेंटर मेरा क्या था बच्चा? सेंटर क्या था? 0, 0। उसके बाद फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता था बच्चा? फोकस का कोऑर्डिनेट ±AE, 0। बच्चा यहाँ पे हमने सारा डिस्कस किया था, कि फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता था? +AE, 0 माइनस का AE, 0। तो यहाँ पे फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चा? यहाँ पे फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? फोकस क्या हो जाएगा? AE, 0 या फिर माइनस का AE, 0। AE, 0 या फिर माइनस का AE, 0। सही है। ए का वैल्यू हमारे पास कितना है बच्चा? ए का वैल्यू हमारे पास कितना है? ए का वैल्यू कितना है? 4। सही है। ए का वैल्यू कितना है? 4। और बच्चा ई का वैल्यू कितना आया है? ई का वैल्यू कितना आया है? ई का वैल्यू 1/2 आया है। सही है। तो 4 इंटू 1/2, 0 या फिर -4 1/2, 0। यानी कि यहां से हम बोल सकते हैं बच्चा 2, 0 और -2, 0। यही मेरा क्या होगा बच्चा? फोकस होगा। यही मेरा क्या होगा? फोकी होगा। बच्चा डायरेक्ट्रिक्स याद है? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x बराबर ±a/e। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होता था बच्चा? x बराबर ±a/e। याद करो, याद। एक एक चीज मुझे याद दिलवाना पड़ रहा है, एक एक चीज। सही है। एक एक चीज मुझे याद दिलवाना पड़ रहा है, नहीं? सही। यहां पे देखो,
यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स का कोऑर्डिनेट क्या है, x बराबर प्लस माइनस a बाई ई। तो डायरेक्ट्रिक्स का कोऑर्डिनेट x बराबर प्लस माइनस a बाई ई, सही है। चलिए मैं इसे साथ में लिख देता हूँ ताकि पीछे ना जाना पड़े, सही। तो डायरेक्ट्रिक्स का कोऑर्डिनेट क्या आ गया बच्चा, x बराबर प्लस माइनस a बाई ई, यानी कि यहां से क्या होगा बच्चा, यहां से क्या होगा, x बराबर प्लस माइनस a का वैल्यू कितना है बच्चा, a का वैल्यू 4 है और e का वैल्यू कितना है 1/2 है। मतलब डायरेक्ट्रिक्स का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, सॉरी डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या हो गया, x बराबर प्लस माइनस 8, x बराबर कितना आ गया, प्लस माइनस 8। फिर बच्चे आप लोग तब तक इसे इतना नोट करो, इतना को जल्दी जल्दी नोट करो, इतना को जल्दी जल्दी नोट करो, सही है, इतना को जल्दी जल्दी नोट करो आप लोग, सही है। सारा कोऑर्डिनेट, सही, सारा कोऑर्डिनेट नहीं नोट करो, नहीं सही, आप लोगों ने सारे चीज को नोट कर लिया होगा बच्चा, सारा कुछ नोट कर लिया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट 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 बच्चा, हम इसको लेके चलते हैं साथ में, जरूरत पड़ेगा ताकि दिखाना पड़ेगा कि मैंने पढ़ाया था और तुम्हें याद है। नहीं, चलिए हमें अगला जो पूछा जा रहा है फिट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो फिट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का कोऑर्डिनेट बच्चा याद होना चाहिए, याद, फिट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का कोऑर्डिनेट याद होना चाहिए, प्लस a बाई ई कॉमा 0 माइनस का a बाई ई कॉमा 0, सही है। तो फिट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा बच्चा, फिट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा कि प्लस का a बाई ई कॉमा 0 और माइनस का a बाई ई कॉमा 0। और हम अभी अभी a बाई ई का वैल्यू निकाले बच्चा, a बाई ई का वैल्यू अभी अभी निकाले हैं, a बाई ई का वैल्यू क्या होता था बच्चा, अभी अभी निकाले हैं, क्या निकाले हैं, a बाई ई का वैल्यू कितना आया 8, सही है। तो मेरा जो फिट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा, फिट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इधर गया यहाँ, ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चा, क्या हो जाएगा, प्लस 8,0 और माइनस 8,0, सही है। फिर इक्वेशन ऑफ एल आर, कितने लोगों को इक्वेशन ऑफ एल आर का इक्वेशन याद है कि x बराबर प्लस माइनस ए ई होता है, कितने लोगों को याद है कि x बराबर प्लस माइनस ए ई होता है बच्चा, मैंने लिखाया था इक्वेशन ऑफ एल आर, x बराबर क्या होता है, प्लस माइनस ए ई होता है। तो क्या x यहां से बोल दे, x बराबर प्लस माइनस a का वैल्यू कितना आया था बच्चा मेरे पास, a का वैल्यू 4 आया था, e का वैल्यू कितना आया था 1/2 आया था, यानी कि मेरा जो इक्वेशन हो जाएगा प्लस माइनस 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चा, प्लस माइनस 2 हो जाएगा। कितने लोगों को इंट्स ऑफ एल आर याद है बच्चा, कितने लोगों को इंट्स ऑफ एल आर, हमने बोला था एक ही बार याद कर लेना, सही है, एक ही बार याद कर लेना, 4 केसेस खोल लेना, प्लस माइनस ए ई प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी स्क्वायर बाई ए, सही है। कितने लोगों को याद है, कितने लोगों को याद है ये चीज, सही, कितने लोगों को याद है, ए बी स्क्वायर बाई ए माइनस का बी स्क्वायर बाई माइनस का ए माइनस का बी स्क्वायर बाई माइनस का ए माइनस का बी स्क्वायर बाई। तो हम इसे एक बार में ही लिख सकते हैं, इसे हम एक बार में ही लिख सकते हैं, सही, इसे हम एक बार में ही लिख सकते हैं बच्चा। यहाँ से बता सकते हैं कि प्लस माइनस ए का वैल्यू कितना हमारे पास 4, ई का वैल्यू कितना आया बच्चा 1/2, सही है। फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया बच्चा 16, सही है, सॉरी 12, बी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है 12 और ए का वैल्यू कितना दिया है 4, सही है। तो मेरा जो इंट्स ऑफ एल आर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस, ये तो कटेगा तो कितना आएगा 2, फिर प्लस माइनस 12/4 कितना आएगा 3, यानी कि इंट्स ऑफ जो एल आर आ जाएगा बच्चा, इंट्स ऑफ एल आर जो आ जाएगा वो आ जाएगा प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3,
यानी कि 2,3 -2,3 2, या -2, -3 क्या आएगा 2 3 2 -3 -2,3 -2, -3। अच्छा ये याद है कितने लोगों को? लेंथ ऑफ एल आर, लेंथ ऑफ एल आर है क्या होता था 2b² a। कितने लोगों को याद है कि लेंथ ऑफ एल आर होता था 2b² a। तो 2 बच्चा b² का वैल्यू कितना है? b² का वैल्यू कितना है 12 और a का वैल्यू कितना बच्चा 4। सही है, a का वैल्यू कितना है 4। तो कितना आ जाएगा यहाँ से 6, 4 तिया 12, 3 दूना 6। सही है। अच्छा इसेंट्रिसिटी का अभी अभी निकाल लेते बच्चा, तो इसको निकालने की कोई जरूरत नहीं है। कितने लोगों को एरिया ऑफ इलिप्स पता है बच्चा? पाई ए बी। सही है, तो बोलना पाई ए का वैल्यू कितना बच्चा? ए का वैल्यू 4 है। और बी का वैल्यू कितना आया बच्चा? बी का वैल्यू अभी अभी निकाल लेते बच्चा, कितना आया एक बी का वैल्यू, बी का वैल्यू निकाल लेते ना। बी का वैल्यू कितना आया? बी का वैल्यू कितना आया बच्चा? यहाँ पे 2√3। सही है, 2√3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाई ए बी यानी कि 2√3, मतलब 4 दूना 8√3 पाई। सही है बच्चा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस याद है कितने लोगों को? 2a। तो 2a का वैल्यू कितना बच्चा? 4, मतलब आंसर 8। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितने लोगों को याद है बच्चा? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितने लोगों को याद है? 2b। सही है, मतलब 2 गुने b। b का वैल्यू कितना है बच्चा? b का वैल्यू कितना है 2√3। तो मेरा जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 4√3। कितना आ जाएगा? 4√3। इस सारे पॉइंट को नोट कीजिए बच्चा, सारे पॉइंट को नोट कीजिए। हमने एक एक पॉइंट को डिस्कशन किया था, हमने एक एक पॉइंट डिस्कशन किया था, और ये सारा पॉइंट्स आप नोट कीजिए। जी, आप लोग ने सारा पॉइंट नोट कर लिया बच्चा, सारा पॉइंट नोट कर लिया होगा। अब हम नेक्स्ट एक और क्वेश्चंस की बात करते हैं बच्चा, इसकी बात करते हैं। इसके बाद हम सारा क्वेश्चंस एनसीईआरटी का डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका एनसीईआरटी का एक भी क्वेश्चंस आपसे नहीं छूटेगा, और सारा क्वेश्चंस आसान है बच्चा, सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का आसान है, बशर्ते आपको धैर्य रखने की जरूरत है। सही है, सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का आसान है बच्चे। यहाँ पे बोल रहा है कि x² 9 + y² 50। हम एक सुंदर सा फिगर लाते हैं बच्चा पहले। सही है, हम सुंदर सा एक फिगर लाते हैं। सही, हम सुंदर सा एक फिगर लाते हैं बच्चा। सही। अच्छा यहाँ पे इस फिगर में हमें ये पता करना है बच्चा, कि ये पता करना है कि a² बड़ा है कि b² बड़ा है। ऑब्वियस सी बात है, b² बड़ा है, तो वर्टिकल इलिप्स आने वाला बच्चा। हमारा जो इलिप्स आएगा बच्चा कैसा आएगा? ऐसा आएगा। हमारा इलिप्स कैसा आएगा बच्चा? ऐसा आएगा। सही, ये हमारा वर्टिकल इलिप्स होगा। ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है बच्चा, कोऑर्डिनेट एक्सिस होगी। ये हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा। सही है बच्चा। ये कितने लोगों को पता है कि ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स होगा? सही है, ये और ऊपर जाएगा। सही, और ये एक डायरेक्ट्रिक्स होगा बच्चा, डायरेक्ट्रिक्स होगा। सही। अब बच्चा ये पता है कि ये जो लाइन होती है ये मेजर एक्सिस होता है बच्चा, और ये जो होता है मेरा माइनर एक्सिस होता है। हमारे पास इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या दिया बच्चा? इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या दिया कि x² 9 + y² 50। तो हम एक एक चीज इसका निकालते हैं, पहले एक एक चीज इसका सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम x² 9 + y² 25। अच्छा मैंने 50 बोल दिया था, ओह। सही है, क्या दिया है मेरे पास? x² 9 + y² 25 बराबर हुआ। तो सबसे पहले हम इसेंट्रिसिटी निकालते बच्चा। कितने लोगों को इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला याद है? इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर होता था 1 माइनस छोटा यानी a² डिवाइडेड बाय b², तो 1 - 9/25। बच्चा यहाँ से आराम से बोला जा सकता है कि अगर a² का वैल्यू 9 है बच्चा, a² का वैल्यू अगर 9 है तो हम a का वैल्यू 3 बोलेंगे,
बच्चा अगर बी स्क्वायर का वैल्यू 25 है तो बी का वैल्यू हम 5 बोलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलो हम एलसीएम लेते हैं यहाँ, तो एलसीएम लेंगे तो ई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा, नीचे 25 और यहाँ पे 25 माइनस का 9 मतलब 16/25, मतलब हम सीधा बोलते हैं ई का वैल्यू जो आएगा वो 4/5 आएगा। ई का वैल्यू क्या आएगा, 4/5 आएगा। बच्चा अगर ये सारा वैल्यू याद है तो हमें ज़्यादा कुछ करने की भी जरूरत नहीं है, हमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले 1 मिनट, सही, सबसे पहले बच्चा हमारा मेजर एक्सिस के बारे में, हमारे पास फिगर यहाँ दिया है बच्चा, हमारे पास बच्चा फिगर यहाँ दिया है। पहले ये बताइए कि हमारा मेजर एक्सिस कौन सा है, इस बार वाई एक्सिस है कि एक्स एक्सिस है। बच्चा मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है, तो अगर मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है बच्चा, मेजर एक्सिस अगर वाई एक्सिस है तो मेरा इक्वेशन क्या होगा बच्चा, मेजर एक्सिस अगर वाई एक्सिस है, सही है, मेजर एक्सिस इस फिगर को देख के लग रहा है वाई एक्सिस है, और अगर मेजर एक्सिस ही मेरा वाई एक्सिस है तो इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या लिखेंगे कि मेजर एक्सिस मेरा क्या है बच्चा, मेजर एक्सिस कौन है, वाई एक्सिस, और मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है, मतलब वाई एक्सिस पर कौन जीरो होता है, तो एक्स बराबर 0, सही है। तो पहला क्वेश्चन डन बच्चा। दूसरा बोल रहा बच्चा माइनर एक्सिस, सही है, क्या बोल रहा है, माइनर एक्सिस। तो बच्चा ऑब्वियस सी बात है, जब वाई एक्सिस मेजर एक्सिस हो गया तो एक्स एक्सिस माइनर एक्सिस होगा, तो माइनर एक्सिस का काम कौन करेगा बच्चा, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, वाई बराबर 0, क्या होता है, वाई बराबर 0, सही है। बच्चा इंड्स ऑफ मेजर एक्सिस बता सकते हैं, इंड्स ऑफ मेजर एक्सिस बच्चा ये होता था, ये सही है। इसका कोऑर्डिनेट आपको याद होगा 0, b, और बच्चा 0, माइनस का b, नहीं हम लाते यहाँ पे हमने एक सारा कल डिस्कशन किया था नेक्स्ट क्लास में बच्चा, बहुत अच्छे से डिस्कशन किया था, सही, मैंने बहुत अच्छे से सारी बातों का डिस्कशन किया था बच्चा, सारी बातों का डिस्कशन किया था, याद है। इंड्स ऑफ मेजर एक्सिस कितना, 0, b और 0, माइनस b, सही है बच्चा। तो 0, क्या हुआ, याद दिलवाता हूँ, एक एक चीज याद दिलवा रहा हूँ बच्चा, एक एक चीज याद दिलवा रहा हूँ आपको, सही है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे याद हो जाएगा। अगर जिसको ये सब चीज याद नहीं आ रहा है जाके पहला लेक्चर को अच्छे से फिर से अटेम्प्ट करे, सही है, और देख ले, नहीं 0, b और क्या आएगा बच्चा, 0, माइनस b। बच्चा अभी अभी देखे थे बी स्क्वायर का वैल्यू कितना बच्चा, 25, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, यानी कि मेरा इंड्स ऑफ मेजर एक्सिस कितना होगा 0, 5 और 0, माइनस 5, सही है। इसी तरह से इंड्स ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा बच्चा, इंड्स ऑफ माइनर एक्सिस a, 0 और माइनस a, 0। बच्चा यहां से बोला जा सकता है कि a स्क्वायर का वैल्यू 9 है तो a का वैल्यू कितना आएगा 3, मतलब 3, 0 और माइनस 3, 0, सही है। सेंटर तो हमने पढ़ रखा है भाई साहब कि सेंटर हमेशा 0, 0 ही आ रहा है, सही है। फोकस का कोऑर्डिनेट याद है बच्चा, इस केस में क्या होता था, प्लस नहीं सॉरी, इस केस में होता था 0, b और 0, माइनस b, याद दिलाता हूं बच्चा, याद, सही है, याद। फोकस क्या होता था 0, प्लस माइनस b e, सही है। बताना बच्चा 0, b का वैल्यू कितना आया है, b का वैल्यू 5 है बच्चा, e का वैल्यू कितना आया है, e का वैल्यू कितना आया है 4/5, कितना आया है 4/5, तो फोकस का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0, 4/5 और यहां से क्या आ जाएगा बच्चा 0, माइनस 4 इंटू 4/5, 5 कैंसिल हो गया तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा बच्चा 0, प्लस माइनस 4, सही है बच्चा। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन याद है, इस केस में डायरेक्ट्रिक्स होता था, इस केस में डायरेक्ट्रिक्स होता था बच्चा कि y बराबर प्लस माइनस b/e, y बराबर क्या होता था डायरेक्ट्रिक्स प्लस माइनस b/e,
क्या आपको याद है, क्या आपको याद है डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन होता था y बराबर प्लस माइनस बी बाई ई। तो क्या बच्चा यहां से हम बोल सकते हैं, यहां से हम बोल सकते हैं बच्चा कि हमारा y, सही, हमारा y बराबर प्लस माइनस बी, बी का वैल्यू कितना आया बच्चा, बी स्क्वायर का वैल्यू 25 है तो बी का वैल्यू 5 है, और इसेंट्रिसिटी का वैल्यू हम देखें बच्चा 4/5, सही है। तो क्या यहां से ये ऊपर जाएगा तो क्या आएगा प्लस माइनस 25/4, ये मेरा क्या हो गया बच्चा डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, ये क्या हो गया डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। बच्चा इसी तरह से सिमिलरली क्या ये सब चीज नहीं निकाला जा सकता बच्चा, इसके लिए मैं लाता हूं, आपको याद दिलाता हूं, ये नहीं इसको बच्चे याद करना एक एक चीज। क्या फिट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फिट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का कोऑर्डिनेट कितना था 0, बी बाई और 0, माइनस का बी बाई, सही है। तो बच्चा फिट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितना हो जाएगा यहां से कि 0, बी बाई प्लस माइनस कर दो, कर देता हूं 0, प्लस माइनस बी बाई। तो बच्चा यहां से नहीं बोल सकते हैं कि 0, प्लस माइनस बी बाई ई का वैल्यू अभी अभी देखे हैं 25/4। बच्चा कहां पे देखे थे, यहां पे देखे थे, यहां पे देखे हैं, सही कि बी बाई ई का वैल्यू कितना है 25/4, सही है। अब बच्चा इक्वेशन ऑफ एल आर याद करना, इस केस में इक्वेशन ऑफ एल आर क्या होता था बच्चा 0, इक्वेशन ऑफ एल आर होता था प्लस माइनस बीई, क्या होता था प्लस माइनस बीई, सही है। तो यहां पे इक्वेशन ऑफ एल आर क्या हो जाएगा बच्चा, एल आर का इक्वेशन क्या हो जाएगा y बराबर प्लस माइनस बी, सही है। यानी कि प्लस माइनस बी का वैल्यू कितना है 5 और ई का वैल्यू कितना है बच्चा 5/4, सही है, सॉरी 4/5, ई का वैल्यू कितना है बच्चा 4/5, सही है 4/5। तो क्या बच्चा यहां से 5 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 4 नहीं आ जाएगा, प्लस माइनस 4 नहीं आ जाएगा, सही है। हमारा फोकस का कभी कोऑर्डिनेट यही आया होगा बच्चा, यही आया होगा, कहाँ गया, यही आया होगा, एक मिनट, फोकस, हाँ यही आया, प्लस माइनस 4 आया है, नहीं मतलब मेरा इक्वेशन ऑफ एल आर भी सही है। बच्चा इंस ऑफ एल आर, क्या बच्चा इस केस में इंस ऑफ एल आर याद है, इस केस में इंस ऑफ एल आर याद है, किसको किसको याद है, प्लस माइनस, एक बार लिखूंगा बच्चा प्लस माइनस, और यहां पर भी लिखूंगा प्लस माइनस। बच्चा याद करना, यहां पे मैं आपको याद निकालता हूं कि इंस ऑफ एल आर या फिर इसका वाई कोऑर्डिनेट तो बी ही आने वाला है बच्चा, और एक्स कोऑर्डिनेट a²/b आएगा। किस किस को याद है बच्चा, किस किस को याद है, नहीं याद है आप जाइए पुराने लेक्चर में मैंने सारा करवाया है। इंस ऑफ एल आर a²/b, b a²/b माइनस b, माइनस a²/b b, माइनस a²/b माइनस का b। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं प्लस माइनस a²/b प्लस माइनस be। बच्चा एक लाइन से बोलिएगा, प्लस माइनस a² का वैल्यू कितना बच्चा, a² का वैल्यू कितना है 9, सही है बच्चा। b का वैल्यू कितना आएगा 5, प्लस माइनस b का वैल्यू कितना बच्चा, b का वैल्यू 5, और e का वैल्यू बच्चा कितना है 4/5, सही है 4/5। क्या यहां से हम बोल सकते हैं प्लस माइनस 9/5, 5 कैसे हो गया प्लस माइनस 4। क्या ये बात सबको समझ में आई, क्या ये बात सबको समझ में आई कि इंस ऑफ एल आर जो होता है अगर मेरा वर्टिकल इलिप्स है तो प्लस माइनस a²/b प्लस माइनस be, सही है बच्चा। इसी तरह से अगर हमसे लेंथ ऑफ एल आर पूछता तो लेंथ ऑफ एल आर क्या होगा बच्चा कि 2a²/b, सही है 2a²/b, मैंने यहां पे करवा रखा है। लेंथ ऑफ एल आर क्या होता है 2a²/b। तो बच्चा 2
ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है 9 और बी का वैल्यू कितना है 5, मतलब 18/5। सही है। हमने इसेंट्रिसिटी का रिलेशन लिख चुके बच्चा, कोई जरूरत नहीं है लिखने का। एरिया ऑफ इलिप्स, एरिया ऑफ इलिप्स बच्चा हम बोले थे पाई ए बी। सही है, पाई ए कितना है बच्चा ए 3, बी कितना है 5। सही है, तो हमारा एरिया क्या हो जाएगा 15 पाई। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बच्चा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना होता है इस केस में 2b, मतलब 2b का वैल्यू कितना 5, कितना हो जाएगा 10। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इस केस में कितना होता है बच्चा 2a, तो 2 और a का वैल्यू कितना है 3, तो मेरा आंसर हो जाएगा 6। बच्चा इस सबको नोट कीजिए आप, इस सबको फटाफट नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए इस सबको। सही है, इस सबको नोट कीजिए। अब बच्चा हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है वो एनसीईआरटी का ये सारा क्वेश्चन है। एनसीईआरटी का ये सारा क्वेश्चन 1 to 20 सारा क्वेश्चंस एनसीईआरटी का हम डिस्कस करेंगे बच्चा, सारे क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। हम इधर इसका आंसर भी निकाल लेते हैं तुम लोग की तरह नहीं, और हम एक एक क्वेश्चंस का आंसर ही मैच करेंगे ताकि हमसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। जैसे हमसे पिछले क्वेश्चंस में इलिप्स का एक क्वेश्चंस में सॉरी ये पैराबोला के एक क्वेश्चंस में थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी कि 4 × 2 8 होना चाहिए था, जो कि हमें 2 दिखा नहीं और हम 4 4 लिखते चले गए। बशर्ते हुए कैलकुलेशन मिस्टेक किसी से भी हो सकती थी, इसके लिए आपको घबराना भी नहीं है। बट आज हम ऐसा नहीं करेंगे, इसलिए हमने सारे का आंसर खोल दिया। और एनसीईआरटी में ज्यादा कुछ पूछा भी नहीं गया बच्चा, बहुत ही कम चीज पूछा गया है, बहुत ही कम चीज। तो आइए हम एक एक क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का बच्चा। मेरा पहला क्वेश्चन ये है बच्चा, एनसीईआरटी में यही सब चीज पूछना बच्चा, यही सब चीज पूछा गया, इतना ही पूछा गया बच्चा, इतना ही पूछा गया, ज्यादा कुछ पूछा भी नहीं गया बच्चा, ज्यादा कुछ। सही है, ज्यादा कुछ पूछा भी नहीं गया बच्चा। यहां से हम बोल सकते हैं कि ये एक्स स्क्वायर के नीचे वाला बड़ा है, मतलब ए स्क्वायर बड़ा है किससे बच्चा बी स्क्वायर से। मतलब जो भी होगा बच्चा हॉरिजॉन्टल इलिप्स की बात होगी। किसकी बात होगी हॉरिजॉन्टल इलिप्स की। बच्चा ए बराबर कितना आ जाएगा 6, बी बराबर कितना आ जाएगा 4। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला याद है, ई स्क्वायर बराबर 1 माइनस छोटा का स्क्वायर अपॉन बड़ा का स्क्वायर। मतलब बच्चा यहां से बोल दे 1 माइनस 16/36। बच्चा ये 6 को मत उड़ाना, बहुत दर्द होगा। ई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा बता 36 में से 16 गया तो 20/36। मतलब यहां से बच्चा हम बोल दे ई का वैल्यू जो आएगा √20/6। और √20 को बच्चा कितना लिख सकते हैं 4 × 5, मतलब 4 रूट से बाहर आएगा तो बच्चा कितना होगा 2√5/6। सही है, हमने बच्चा सब चीज देख लिया, याद है वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट जब हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनता था तो याद है प्लस का a,0 और माइनस का a,0। बच्चा अब हम फटाफट करेंगे, सिर्फ सॉल्व करेंगे। सही है, सिर्फ सॉल्व करेंगे बच्चा। तो प्लस a कितना बच्चा 6, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 6,0 और माइनस का 6,0। इतना आसान, बहुत आसान। अच्छा बच्चा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस याद है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स के केस में लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना होता था 2a, मतलब 2a का वैल्यू कितना है 6, तो आंसर क्या हो जाएगा 12 बस। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बच्चा क्या होता था 2b, तो 2b का वैल्यू कितना है बच्चा 4, आंसर कितना हो जाएगा 8। इसेंट्रिसिटी अभी अभी हम निकाल के आए हैं बच्चा, कितना होगा, अच्छा ये कट सकता है बच्चा, काट दे तो कितना आएगा √5/3। सही है, तो कितना आ जाएगा बच्चा √5/3।
3। तो देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की आ रही है। तो हमारे को पता है कि हॉरिजॉन्टल इलिप्स होता है, तो उस केस में लेटस रेक्टम का लेंथ कितना होता है बच्चा? 2b स्क्वायर बाई ए। सही है। तो बच्चा 2 बता सकते हो बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है? बी स्क्वायर का वैल्यू कितना बच्चा? 16। और ए का वैल्यू कितना है? ए स्क्वायर अगर 36 है तो ए कितना हो जाएगा बच्चा? 6। मतलब ये इससे कटेगा तो बच्चा कितना बचेगा ऊपर? 16/3। सही है, 16/3। अब हमसे फोकस पूछा गया बच्चा। हॉरिजॉन्टल इलिप्स का फोकस तो पता है क्या होता है कि प्लस माइनस ए कॉमा 0। तो बच्चा प्लस माइनस ए का वैल्यू कितना बच्चा? 6। और बच्चा ई का वैल्यू कितना है? ई का वैल्यू कितना बच्चा? √5/3 √5/3 कॉमा 0। सही है। तो बच्चा अब हम अपना आंसर मिलाते हैं बच्चा, अपना आंसर मिलाते हैं। पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी से आंसर मिला के चलना बच्चा। सही है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है बच्चा, जैसे ये लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ सही है 16/3 है, और ये मेजर एक्सिस का लेंथ 12 है, बिल्कुल सही है। ये 8 है, ये 8 है। अब बच्चा अगर ये कटेगा 6 से 3 कटेगा तो कितना आएगा? 2 अगर रूट के अंदर जाएगा तो बच्चा कितना आएगा? √20। तो प्लस माइनस √20, 0 एनसीईआरटी ने दिया आंसर, मतलब बिल्कुल सही है। मेरा सारे क्वेश्चंस का आंसर सही है। सही है। अब इसी के साथ बच्चा हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की अपनी स्टार्ट करते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चंस सही है, 2a² होता है। सही। अब मेरे पास देखिए बच्चा, ये वर्टिकल इलिप्स है। ये हमारे पास क्या है? वर्टिकल इलिप्स है। सही है। ये हमारा क्या बच्चा? वर्टिकल इलिप्स है। सही। पेन हमारा गिर गया। एक मिनट। सही। हमारा ये क्या है बच्चा? वर्टिकल इलिप्स है। क्या है? वर्टिकल इलिप्स। तो क्या ये वर्टिकल इलिप्स है? तो बता सकते हैं यहाँ पे ए का वैल्यू जो है छोटा है बी से, मतलब सबसे पहला काम इसेंट्रिसिटी बच्चा। सही। इसेंट्रिसिटी, तो इसेंट्रिसिटी क्या होता है बच्चा? 1 - b² कब? जब a बड़ा होता था, बट a तो छोटा है ना बच्चा, तो यहां से क्या हो जाएगा? a²/b²। सही है। सही है। तो यहां से e² बराबर क्या होगा बच्चा? 1 - a²/b²। अब 1 - a² का वैल्यू कितना बच्चा? 25। सही है। और एक मिनट, a², ओह गलती यार, a² का वैल्यू कितना? 4। b² का वैल्यू कितना? 25। सही है। तो यहां से बोल सकते बच्चा e² जो आएगा मेरा वो आएगा 25 - 4 यानी कि 21/25। बच्चा यहां से e का वैल्यू हम बता सकते हैं। e का वैल्यू कितना आएगा? √21/25। सॉरी 25 में 25 का रूट कितना आ जाएगा बच्चा? 5। सही है। तो हमारे पास इसेंट्रिसिटी का जो पहला फॉर्मूला आ गया बच्चा, क्या आ गया कि √21/5। सही है। √21/5 बच्चा। अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस याद है? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इस केस में क्या होता था? 2b। सही है। तो 2b का वैल्यू कितना है बच्चा? b का वैल्यू कितना है बच्चा? अगर b² 25 है बच्चा, b² का वैल्यू कितना है? 25। तो b का वैल्यू कितना होगा? 5। तो 2 × 5 यानी कि आंसर हो जाएगा 10। सही। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बच्चा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। सही। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा बच्चा? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हो जाएगा 2a। सही है। 2a। सही। तो 2a का वैल्यू कितना बच्चा? a का वैल्यू हमारे पास कितना? a² अगर 4 है तो a का वैल्यू कितना होगा? 2। मतलब आंसर क्या हो जाएगा? 4। बच्चा इस केस में याद है वर्टिसेस, वर्टेक्स क्या होता था? 0, b और 0, -b। तो क्या बच्चा यहां से हम बता सकते हैं b का वैल्यू क्या होगा बच्चा? 0, 5 और 0, -5। सही है। अब हमारे पास फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता था बच्चा? याद है इस केस में 0, ±be।
सही है। तो क्या आ जाएगा बच्चा 0 कॉमा प्लस माइनस, सही है, प्लस माइनस ओ प्लस माइनस बी का वैल्यू कितना है बच्चा? बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू तो 5 होगा, सही है। और ई का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चा? √21/5। तो बच्चा यहाँ से 0 कॉमा 5 तो गया प्लस माइनस √21, सही है, √21 बच्चा ये 21 है, सही है 21। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इस केस में याद है क्या होता था बच्चा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सही। तो हमारा यहाँ पे जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होगा बच्चा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा? इस केस में होता था बच्चा 2a²/b, सही है। इस केस में होता था 2a²/b, सही है। तो 2a²/b मतलब 2 बच्चा a² का वैल्यू कितना है? 4 और b का वैल्यू कितना बच्चा? 5, मतलब क्या हो गया 8/5, सही। सारे थ्योरेटिकल पार्ट तो सही है ना भाई साहब। एक मिनट, कहीं पे मैंने लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इस वर्टिकल, एक मिनट वर्टिकल वाले में एक बार चेक कर लेता हूँ बच्चा, एक बार चेक कर लेता हूँ कि मैंने सही लगाया था कि नहीं। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यहाँ है, सही है, सही लगाया था, यहाँ मैंने सही लगाया था, नो डाउट, सही सही। ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, कोई बात नहीं, सही। चल इसके भी सारे आंसर को मैं मिला लेता हूँ फटाफट, इसके भी सारे आंसर को मिला लेता हूँ मैं फटाफट, इसके भी सारे आंसर को मिला लेता हूँ भाई साहब। 0 कॉमा प्लस माइनस √21 सही है। उसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना? 0 कॉमा प्लस माइनस 5 सही है। मेजर एक्सिस कितना? 10, माइनर एक्सिस कितना बच्चा? 4। इसेंट्रिसिटी √21/5, लेटेस्ट रेक्टम 8/5 सही है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 8/5 सही है। ये आंसर बिल्कुल सही है। वहां भी थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर हुई थी मेरे से, नो डाउट। ये फॉर्मूला सही है, ये फॉर्मूला सही, कोई बात नहीं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं बच्चा। हमारा ये जो क्वेश्चन है x²/60 प्लस का y²/9 सही है। x²/60 प्लस का y²/9। पहले तो हमें ये पता करना चाहिए कि यहाँ से a बड़ा है कि b बड़ा है बच्चा। तो a² बड़ा है b² से, ऑब्वियस सी बात है। इसेंट्रिसिटी क्या होगा बच्चा? 1 माइनस छोटा 9 अपॉन बड़ा, मतलब e² का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा? और 7/16, मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं e का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चा? √7/4 सही है। तो पहला काम तो हम इसेंट्रिसिटी ही लिख देते हैं बच्चा, पहला काम तो हम इसेंट्रिसिटी ही लिख देते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम इसेंट्रिसिटी ही निकालते हैं। तो बच्चा √7/4 सही है, √7/4 बच्चा। उसका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, चल ये भी लिख देते हैं। हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हमें याद होना चाहिए कि 2b² होगा, सही है। 2b² का वैल्यू कितना बच्चा? b² का वैल्यू कितना है? 9 और a का वैल्यू कितना बच्चा? 4, तो आंसर क्या हो जाएगा? 9/2 सही है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस बच्चा, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हॉरिजॉन्टल इलिप्स के केस में क्या होता है? 2b, मतलब 2 और b का वैल्यू कितना बच्चा? 3, आंसर कितना हो जाएगा? 6 बच्चा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना होता है? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, 2 और a का वैल्यू कितना है बच्चा? a का वैल्यू हमारे पास कितना है? 4 सही है, आंसर 8। वर्टेक्स क्या हो जाएगा बच्चा? वर्टेक्स a,0 माइनस a,0, तो a का वैल्यू कितना? 4,0 बच्चा, माइनस का 4,0 सही है, सही। और फोकस का कोऑर्डिनेट याद है बच्चा? प्लस माइनस a,0 नहीं, प्लस माइनस a,0। तो बच्चा यहाँ से बोल सकते हो प्लस माइनस a का वैल्यू 4, e का वैल्यू √7/4, 0, मतलब आंसर हो जाएगा प्लस माइनस √7,0 सही, प्लस माइनस √7,0। तो हमारा आंसर है प्लस माइनस √7 सही है। फिर आंसर है मेरा प्लस माइनस 4,0 बिल्कुल सही है। दूसरा है 8 बिल्कुल सही है। तीसरा है 6 वो भी सही है। चौथा है √7/4 वो भी सही है। लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ 9/2 बिल्कुल सही है। तो हमारे सारे आंसर मैच कर गए, सारे आंसर हमारे मैच कर गए बच्चा। फिर से ये क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये क्वेश्चंस बच्चा, ये देखने से नहीं लग रहा कि ये वर्टिकल इलिप्स है,
बच्चा ये देखने से नहीं लग रहा कि ये हमारा वर्टिकल इलिप्स है, वर्टिकल इलिप्स है, सही। तो पक्का हम ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है बच्चा 25 और बी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 100, सही है 100। तो क्या हम ए स्क्वायर का वैल्यू लिख सकते हैं बच्चा? ए स्क्वायर का वैल्यू क्या लिखेंगे 1 माइनस का बी ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, क्या लिखेंगे बच्चा ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर क्या आ जाएगा बच्चा 1 माइनस 25 बाई 100, सही है, यानी 1 माइनस 1 बाई 4, मतलब ई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 3/4, मतलब ई का वैल्यू कितना आ जाएगा √3/2, सही, ई का वैल्यू कितना आ जाएगा √3/2। तो हमने सबसे पहले अपना पहला काम कर लिया बच्चा इसेंट्रिसिटी का वैल्यू कि √3/2। वाह, अगला लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, बच्चा ये वर्टिकल इलिप्स है, तो वर्टिकल इलिप्स में लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला क्या था बच्चा कि 2a²/b, सही है बच्चा। 2a² कितना है बच्चा, a स्क्वायर का वैल्यू कितना है 25/b, b का वैल्यू कितना बच्चा b² अगर 100 है तो b का वैल्यू कितना आएगा बच्चा 10, सही है, कटेगा 5 नहीं 5 दूना 10 और इधर 5, ये कट के 5 आ जाएगा बच्चा, सही। अब बच्चा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, बच्चा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इस केस में जो होता है 2a होता है वर्टिकल एलिप्स के केस में, सही है। तो 2a² 25 है तो बच्चा a का वैल्यू कितना आएगा 5, मतलब आंसर 10। बच्चा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कितना होगा 2b का वैल्यू कितना बच्चा 10, आंसर क्या आ जाएगा 20। वर्टेक्स क्या होता है बच्चा 0, ±b, तो बच्चा 0, ±b का वैल्यू कितना है बच्चा 10 है, सही है बच्चा। फोकस कितना आ जाएगा, फोकस का कोऑर्डिनेट याद है बच्चा 0, ±be, तो बच्चा क्या आ जाएगा 0, ±b, e कितना बच्चा e, इसेंट्रिसिटी कितना है √3/2, सही। b का वैल्यू कितना बच्चा 10 इंटू √3/2, मतलब सीधा बोल दे 0, ±, और 1 मिनट 0,5√3, सही है। तो मेरा जो आंसर आ जाएगा बच्चा क्या आ जाएगा, सही है 5√3 रूट के अंदर 5 जाएगा 25, सही है। प्लस पहला आंसर है 0, ±√75, बिल्कुल सही है क्योंकि 5√3 का मतलब ही वही होता है बच्चा। दूसरा आंसर है 0, ±10, बिल्कुल सही है बच्चा। तीसरा आंसर है मेरा मेजर एक्सिस का लेंथ 20 है, बिल्कुल सही है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना बच्चा 10 है, सही है। इसेंट्रिसिटी कितना बच्चा √3/2, बिल्कुल सही है। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 5, बिल्कुल सही है, सही है बच्चा। अब हमारी कौन सी क्वेश्चन सही है, चौथा, सही। अब हम पांचवा क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चा, पांचवा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सब में सेम ही चीज करना बच्चा, सब में सेम ही चीज करना। ये सही हमारा पांचवा क्वेश्चन है बच्चा, सब पांचवा क्वेश्चन है, सही। तो ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है बच्चा। यहां से बता सकते हो कि a² यानी कि x² के नीचे वाला बड़ा है y² के नीचे वाला से। इसेंट्रिसिटी क्या होगा बच्चा 1 माइनस का छोटा अपॉन बड़ा, सही है। मतलब बोल दे बच्चा 1 माइनस का 30, b² का वैल्यू कितना 36/49, सही। बता दे 49 माइनस का 36 डिवाइडेड बाई 49। बच्चा यहां से बता सकते हो फटाफट बताना कि 49 माइनस का 36 कितना होगा। 49 माइनस का 36 कितना होगा, 9 में से 6 गया तो बच्चा 3, सही। ये मतलब e का वैल्यू जो आ जाएगा बच्चा, e का वैल्यू आ जाएगा √30/7, सही। तो पहला काम मेरा इसेंट्रिसिटी निकल गया बच्चा, पहला काम हमारा इसेंट्रिसिटी निकल गया कितना कि √13/7, सही है बच्चा। अगला हमारे पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, हमारे पास इलिप्स है वर्टिकल, मतलब a² बना था वर्टिकल, तो ये होता फॉर्मूला 2b²/a। बच्चा 2b² का वैल्यू बता सकते हो बच्चा, b² का वैल्यू कितना है 36 और a का वैल्यू कितना बच्चा 7, सही है। मतलब 72/7 ही मेरा आंसर आ जाएगा बच्चा। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, बच्चा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस हॉरिजॉन्टल इलिप्स के केस में क्या होता है 2b, मतलब 2 और b का वैल्यू कितना बच्चा 6, मतलब आंसर 12। बच्चा लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस तो क्या होता है 2a, मतलब 2 और a का वैल्यू कितना होगा 7, मतलब 14, सही है बच्चा। वर्टेक्स क्या होता है बच्चा, वर्टेक्स ±a, 0 हॉरिजॉन्टल इलिप्स के केस में, तो ±a का वैल्यू कितना 7, 0
और बच्चा फोकस, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चा, प्लस माइनस ए ही कॉमा 0। सही है, तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस ए का वैल्यू कितना है बच्चा, ए का वैल्यू मेरे पास 7 है। सही, ए का वैल्यू 7 है और ई का वैल्यू, सही, ए का वैल्यू 7 है और ई का वैल्यू √13/7, 0, मतलब 7 कट जाएगा तो प्लस माइनस √13। सही है, आंसर मिलाते हैं बच्चा, आंसर आएगा पहला प्लस माइनस √13, सही है, बिल्कुल सही है। दूसरा आंसर है प्लस माइनस 7,0, बिल्कुल सही है। मेजर एक्सिस का लेंथ 14 है, बिल्कुल सही है। माइनर एक्सिस का लेंथ 12 है, सही है। इसेंट्रिसिटी √13/7 है, बिल्कुल सही है। और लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ 72/7 है, बिल्कुल सही है। तो हमारा सारा का सारा आंसर मैच कर गया एनसीईआरटी के बुक से, सारा का सारा आंसर मैच कर गया एनसीईआरटी बुक से। बच्चा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे ही सारे क्वेश्चन को आपको खुद से बनाना है बच्चा पहले, उसके बाद आंसर मिलाना है। ये नहीं कि पहले आंसर अच्छा गलती, कैलकुलेशन किसी से भी मिस्टेक हो सकता है बच्चा, वो धीरे धीरे समय के साथ तुम्हें भी सीखना पड़ेगा और हमें भी सीखना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है, बट सही है। जैसे इसमें बच्चा देख ले, अब एक्स स्क्वायर के नीचे वाला बड़ा है कि वाई स्क्वायर के नीचे वाला बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है वाई स्क्वायर के नीचे वाला बड़ा है तो वर्टिकल एलिप्स होगा, मतलब इसेंट्रिसिटी क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर बराबर 1 माइनस छोटा, छोटा क्या बचा 100 डिवाइडेड बाय बड़ा, सही है। मतलब ई स्क्वायर का वैल्यू कितना क्या बचा 1 माइनस का 1/4, 0 0 कट गया, नहीं ई स्क्वायर कितना क्या बचा 3/4। तो यहाँ से ई का वैल्यू बता सकते हैं बच्चा √3/2। तो हमने पहला काम ही लगा दिया बच्चा, क्या, इसेंट्रिसिटी कितना गया √3/2। बच्चा अब हमारी वर्टिकल एलिप्स की बात हो रही है, तो लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ कितना होता था 2a²/b, कितना होता था 2a²/b, सही है। बच्चा यहां से हम बता सकते हैं, बच्चा क्या 2a² का वैल्यू कितना है, 2a² का वैल्यू कितना बच्चा 2, और a² का वैल्यू कितना है, a² का वैल्यू बच्चा 100 है। b का वैल्यू कितना बच्चा, b का वैल्यू √400, ओहो √400, सही है। 4 रूट से बाहर आएगा तो बच्चा 2 आएगा, मतलब 2/2, और यहाँ पे कितना आएगा √100 और डिवाइडेड बाई 100, ये कैंसिल हो गया बच्चा, कितना बच्चा √100, सही है। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, बच्चा इस केस में लेंथ ऑफ वर्टिकल एक्सिस में 2a होता है, तो 2a का वैल्यू कितना है 10, मतलब 20, सही है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बच्चा क्या होगा 2b, सही है। 2 और b का वैल्यू कितना बच्चा √400, 400 तो सीधा 20 ही होता है, सही है। √100 ये तो 10 लिख सकते हैं ना बच्चा, सही तो है। और 400 कितना होता है √400, 20 20 × 40, वाह। वर्टेक्स क्या होता है बच्चा, याद है 0, b प्लस माइनस का, सही है। तो सीधा हम आंसर लिख दे बच्चा, क्या होगा 0, b कितना आया बच्चा मेरा, b कितना आया 20, यानी कि प्लस माइनस 20। और बच्चा ये फोकस क्या होता है बच्चा 0, प्लस माइनस PE, सही है। तो 0, प्लस माइनस ई का वैल्यू कितना है बच्चा √3/2, और b का वैल्यू कितना है बच्चा 20, सही है। अब अपना आंसर मिलाते बच्चा, अपना आंसर मिलाते फटाफट। तो आंसर है 0, प्लस माइनस 10√3, बिल्कुल सही है। 22 से कटेगा तो 10 आएगा। दूसरा आंसर है बच्चा 0, प्लस माइनस 20, बिल्कुल सही है। तीसरा आंसर है बच्चा हमारे पास 40, बिल्कुल सही है। चौथा है 20, बिल्कुल सही है। इसेंट्रिसिटी बाई √3/2, बिल्कुल सही है। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 10, बिल्कुल सही है। तो अब तक हमने, सही है, टोटल 6 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया बच्चा, सही है, 6 क्वेश्चंस का हमने डिस्कशन किया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, लगता है बीच में कोई क्वेश्चन छूटी है क्या, नहीं, अच्छा ये क्वेश्चन छूट गया, एक मिनट, कोई क्वेश्चन से छूटा नहीं है, नहीं चल कोई बात, सही बच्चा। हम ये क्वेश्चंस करते हैं, उसका ये क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क देंगे। हम ये क्वेश्चंस करते हैं बच्चा, और ये क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस आपको होमवर्क देंगे। तो आइए हम इस क्वेश्चंस को करते हैं बच्चा। सबसे पहले हम 144 और 1 बनाते हैं। तो बच्चा 36/x² डिवाइडेड बाई 144, और प्लस का बच्चा 4y² डिवाइडेड बाई 144 बराबर 1, सही है। अब बच्चा ये बोल सकते हो कि 36 सही चौका कटता है, 36 दूना 72, 72 दूना, सही है। बच्चा इसको काटते हैं, तो इसको काटेंगे तो 4 × 12, 4 × 12 बच्चा 2 4 6 24। बच्चा ये मेरा आ गया x² 4
प्लस का वाई स्क्वायर बाई 36 बराबर 1। बच्चा देख के लग रहा वर्टिकल इलिप्स है, देख के लग रहा वर्टिकल इलिप्स है। अब इसेंट्रिसिटी निकालते हैं बच्चा, तो इसेंट्रिसिटी का स्क्वायर होता है 1 माइनस छोटा छोटा 4 अपन बड़ा 36। सही है। तो क्या बच्चा यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ई स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा नीचे में 36, और इधर 36 में से 4 गया तो 32। सही है, मतलब ई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया बच्चा, ई का वैल्यू सीधा लिखते हैं, ई का वैल्यू। सही, ये काटते हैं थोड़ा सा, काटना चाहिए, चल यहीं पे काटता हूँ बच्चा, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 4/36 बच्चा, ये कटा तो 1/9 बच्चा, तो ई स्क्वायर बच्चा कितना आ जाएगा, इधर जाएगा 9 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 9, मतलब ई का वैल्यू कितना आ जाएगा √9, मतलब ये तो 3 देगा बच्चा, और 8 का मतलब क्या हो जाएगा 2√2। सही, तो हमारा इसेंट्रिसिटी आ चुका बच्चा, इसेंट्रिसिटी आ गया 2√2/3। सही है, 2√2/3 बच्चा। उसका लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टेंगल बच्चा वर्टिकल इलिप्स है, वर्टिकल इलिप्स है ना, तो पक्का 2a² बच्चा, 2a² का वैल्यू कितना बच्चा 4, b का वैल्यू कितना बच्चा 36 का रूट 6, काट दे फटाफट 3, तो 4/3 बच्चा। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, सही, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस वर्टिकल इलिप्स के केस में क्या होता है बच्चा 2a। सही है, 2a का वैल्यू कितना बच्चा 2, तो 4, a² अगर 4 है तो a 2 ही आएगा बच्चा। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बच्चा 2b, 2b का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा 36 का रूट लेंगे तो 6, 12 बच्चा। वर्टेक्स है, वर्टेक्स स्वाभाविक है 0, ±b, मतलब 0, ±6। सही है, सही। और बच्चा फोकस क्या होता है बच्चा, फोकस 0, ±be, मतलब बोल सकते हैं प्लस और 0, 0, 0, ±b का वैल्यू कितना बच्चा 6, और ई का वैल्यू कितना बच्चा 2√2/3। सही है, सही है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, बताते क्या आएगा 0, 3 से ये कट गया तो प्लस माइनस 2 दूना 4√2। सही है, तो आइए हम एक एक करके अपना आंसर मिलाते हैं बच्चा। 0, ±4√2 बिल्कुल सही है बच्चा। वर्टेक्स 0, ±6 सही है। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 12 है, माइनर एक्सिस 4 है, बिल्कुल सही है। फिर इसेंट्रिसिटी 2√2/3 ये भी सही है, और लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ 4/3 ये भी सही है, बिल्कुल सारा सही है बच्चा। ये 2 क्वेश्चंस हम होमवर्क दे रहे हैं, ये 2 क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं। सही है, ये 2 क्वेश्चंस हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। अब बच्चा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या रहा बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज फाइंड द गिवन कंडीशन इक्वेशन ऑफ इलिप्स सैटिस्फाई। अच्छा बच्चा, देख बच्चा, ये वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे, फोकस एक्स एक्सिस में है। अच्छा याद है, वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे है, काहे कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट दिया, वाई कोऑर्डिनेट 0 दिया बच्चा। सीधा हम बोलेंगे वर्टेक्स एक्स एक्सिस मतलब a ग्रेटर देन b वाला केस आने वाला बच्चा। और ये वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट याद है प्लस माइनस a, 0 होता था। ओहो, तो a का वैल्यू हमें पता चल गया बच्चा 5। बच्चा फोकस का कोऑर्डिनेट याद होगा, फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता था प्लस माइनस a, 0 हॉरिजॉन्टल, जब उसका वर्टेक्स एक्स एक्सिस पर लाई करता था तो ये प्लस माइनस a, 0 मतलब बच्चा a का वैल्यू कितना दिया है 4, और a का वैल्यू e का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा यहाँ से 4/a, मतलब 4/5। सही है, अब 4/5 आ गया बच्चा। अब हमको b निकालना है, तो e² बराबर जानते हैं बच्चा 1 माइनस का b²/a²। कब होता है हॉरिजॉन्टल एलिप्स के केस में बच्चा। e² का वैल्यू कितना है, e का वैल्यू कितना 4/5, तो e² हो जाएगा 16/25 बराबर 1 माइनस b² तो निकालना है बच्चा, a² का वैल्यू कितना है बच्चा 25। बोल सकते हैं यहाँ से 60 और यहाँ से कितना आ जाएगा 25 माइनस का b², और नीचे में भी 25 इधर और इधर भी 25, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा बच्चा। सही, तो यहाँ से 16 बराबर कितना आ गया 25 माइनस का b², मतलब b² का वैल्यू कितना आ गया बच्चा 9, b² का वैल्यू कितना आ गया 9। तो सीधा हम इक्वेशन लिख दे कि x² a², सही, x² प्लस का y² बराबर 1, जहाँ पे x² a का वैल्यू 5 है तो a² 25,
प्लस वाई स्क्वायर, बी स्क्वायर का वैल्यू होता 9 यही मेरा इलिप्स आया। आंसर मिलाते हैं फटाफट, आंसर मिलाते हैं। सही, एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 बिल्कुल सही है, सही है। आइए बच्चा हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन याद है, यहाँ पे वर्टेक्स इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 मतलब वाई कोऑर्डिनेट दिया है, पक्का ये वर्टिकल इलिप्स है। वर्टिकल इलिप्स किसको कहते थे बच्चा? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। बी का वैल्यू बड़ा होता था ए से, सही है, बी का वैल्यू क्या होता था? बड़ा होता था ए से। तो पक्का वर्टेक्स क्या होता था याद है? वर्टेक्स 0 प्लस माइनस बी। अरे भाई साहब, बी का वैल्यू तो 13 दिया है, और फोकस क्या होता था इस केस में? बी, ये 5 दिया प्लस माइनस बी। फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होता था? 0 प्लस माइनस बी, तो बी 5 दिया है। और इस केस में हम जानते थे ई, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता था ई स्क्वायर बराबर 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, सही है। तो यहां से हम बोल सकते हैं ई का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चा? 5 बाई बी का वैल्यू कितना? 30। तो ई स्क्वायर कितना आ जाएगा? 25 बाई 130 यानी कि 169 बराबर 1 माइनस बच्चा ए स्क्वायर कितना दिया है पता नहीं, निकालना ही तो है। बी स्क्वायर का वैल्यू 13 दिया मतलब 169। एलसीएम ले लेते बच्चा, यहाँ से 169 25 इधर कितना जाएगा? 169 माइनस का ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 169 कैंसिल हो गया बच्चा। यहाँ से बोल दे ए स्क्वायर का वैल्यू 144 होगा, सही है, 144 होगा। तो मेरा जो आंसर आ जाएगा बच्चा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, सही है, सही है। तो क्या यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मतलब 144 प्लस का बी वाई स्क्वायर, और बी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया बच्चा? बी स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया है? बी स्क्वायर का वैल्यू, अरे वहाँ पे बी का वैल्यू कितना दिया है? 13, तो बी स्क्वायर 169 बराबर 1, सही। तो ये मेरा आंसर हो गया बच्चा, ये मेरा आंसर हो गया, सही। एक्स स्क्वायर बाई 144 प्लस वाई स्क्वायर बराबर 169, सही। चलिए बच्चा दो क्वेश्चंस और इस टाइप का करता हूँ, एक ये करता हूँ बच्चा, एक ये करता हूँ, देन ये क्वेश्चंस और बच्चा ये क्वेश्चंस आपके होमवर्क में दूंगा बच्चा, सही है। इसको करता हूँ बच्चा। ये क्या बोल रहा बच्चा? देख वर्टेक्स फिर से एक्स एक्सिस पे दे दिया, मतलब हम सीधा लिख देते बच्चा ये ए दिया है, सही है। फोकस क्या दिया बच्चा? फोकस का कोऑर्डिनेट प्लस माइनस ए ई कॉमा 0 होता है जब वर्टेक्स एक्स एक्सिस पे होता है, तो पक्का ये ए ई बराबर 4 दिया है। अब ए ई बराबर 4 और ए का वैल्यू अगर 6 दिया है, तो क्या यहाँ से बच्चा हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ए का वैल्यू क्या होगा? 4 बाई ए, सही है, मतलब 4 बाई 6 मतलब 2 बाई 3, सही है। और ए स्क्वायर बराबर होता है बच्चा 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए, कब? जब इलिप्स मेरा हॉरिजॉन्टल है। तो यहाँ से बोल दे ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 बाई 9, तो 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मतलब 36, सही है, बराबर कितना आ जाएगा बच्चा? 4/9। एलसीएम ले लेते बच्चा, एलसीएम ले लेते हैं, सही। तो एलसीएम लेंगे तो इधर कितना आ जाएगा? 36 माइनस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बच्चा 36, चलो थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, सही, थोड़ा सा ऊपर क्या हो जाएगा बच्चा? 36 माइनस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 36 बराबर 4/9, सही। ये और ये कटा 4, मतलब 36 माइनस का बी स्क्वायर बराबर इधर कितना हो गया? 16। तो बच्चा यहाँ से बोल दे कि 36 माइनस 16 बराबर बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया? 20। जब बी स्क्वायर का वैल्यू 20 आ गया, ए स्क्वायर हमको ऑलरेडी दिया था, तो इक्वेशन लिख सकते हैं बच्चा। इक्वेशन क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, मतलब डायरेक्टली दे एक्स स्क्वायर ए का वैल्यू 36 प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू 20, यही मेरा आंसर हो जाएगा बच्चा, यही मेरा आंसर हो जाएगा, सही। एक्स स्क्वायर बाई 36 प्लस वाई स्क्वायर बाई 20, सही बच्चा। ये क्वेश्चंस होमवर्क है बच्चा, ये क्वेश्चंस होमवर्क या ये क्वेश्चंस करवा दूं, एक होमवर्क दे देता हूँ, एक करवा देता हूँ बच्चा, एक होमवर्क दे देता हूँ, सही, एक होमवर्क दे देता हूँ। ऐसे इस क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है बच्चा बोल दिया कि मेजर एक्सिस, याद है मेजर एक्सिस दिया है एक्स एक्सिस, मतलब ए का वैल्यू कितना है बच्चा? कि मेजर एक्सिस का कोऑर्डिनेट याद है? प्लस माइनस a, 0, तो
ए का वैल्यू 3। बच्चा माइनर एक्सिस याद है, माइनर एक्सिस 0 प्लस माइनस बी। बच्चा ये बी दिया है, बी दिया, बी कितना दे दिया बच्चा 2। मेजर एक्सिस का कोऑर्डिनेट सही है, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे दे दिया तो ऑब्वियस सी बात है ए बड़ा होगा बी से। तो मेजर एक्सिस का कोऑर्डिनेट प्लस माइनस ए कॉमा 0 और माइनर एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 प्लस माइनस बी। सही, तो यहाँ से इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। अरे भाई साहब इतना आसान, ए का वैल्यू 3 का स्क्वायर 9 प्लस वाई स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 बराबर 1। सही है, ये आंसर एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 बिल्कुल सही है बच्चा, बिल्कुल सही है। सेम क्वेश्चन यहाँ पे बोल दिया कि मेजर एक्सिस, अच्छा मेजर एक्सिस, अब इस बार मेजर एक्सिस का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, मतलब वो वाला वर्टिकल, और वर्टिकल में मेजर एक्सिस क्या होता था बच्चा 0 बी, 0 बी क्या होता था 0 बी। और माइनर एक्सिस वर्टिकल इलिप्स में क्या होता था बच्चा a 0, यानी ये a दिया है बच्चा, ये क्या दिया b, b का वैल्यू कितना बच्चा √5 और a का वैल्यू कितना दिया बच्चा 1। तो इक्वेशन क्या आ जाएगा बच्चा कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 बराबर 1। सही, कितना आसान क्वेश्चन है बच्चा, कितना आसान क्वेश्चन है। इसी तरह से बच्चा यहाँ पे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इतना दिया बच्चा, और फोकस, फोकस देख भाई फोकस किधर दिया है एक्स एक्सिस पर दिया है, फोकस एक्स एक्सिस पर दिया है, मतलब ये दे दिया ए। सही है, अगर फोकस वाई एक्सिस पे होता है तो क्या मानते बी, तो ए का वैल्यू 5 दे दिया। और फोकस एक्स एक्सिस पे है तो उस केस पे मेजर एक्सिस क्या होता था 2a, मतलब ये 26 बच्चा। तो यहाँ से a का वैल्यू कितना आ गया 30 और a का वैल्यू 13 आ गया बच्चा, और a का वैल्यू 5 दिया है, तो क्या यहाँ से e क्या होगा 5/a मतलब 5/13। सही है, 5/13 बच्चा। अब जानते हैं हम कि e स्क्वायर बराबर क्या होता है 1 माइनस का b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये तो हमको पता है, बट हाँ सही है, सही काहे कि ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स की बात कर रहा, तो बोल सकते हैं बच्चा e स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा e मतलब 25 169 बच्चा। यहाँ से 1 माइनस बी स्क्वायर तो निकालना है बच्चा, ए स्क्वायर का वैल्यू 13 यानी कि 169, एलसीएम ले लेते पता 2169, यहाँ क्या आएगा बच्चा 169 माइनस का बी स्क्वायर, ये कटेगा बच्चा, यहाँ से हम बोल सकते हैं बी स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 144। सही, जब बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया 144 तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स को इजीली बता सकते हैं बच्चा, क्या कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1, मतलब एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 13 का स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 144। सही है, यही मेरा आंसर आ गया बच्चा। सही है, ए भाई साहब सही। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चा, जैसे देख बच्चा यहाँ पे थोड़ा सा दिखने वाली बात है। अब बता कि फोकस कहाँ दिया है बच्चा, फोकस दिया है, फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट 0 मतलब ये वाई कोऑर्डिनेट दिया तो पक्का ये बी होगा बच्चा, बी का वैल्यू 6। और इस केस में माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस 2 भी होता है, माइनर एक्सिस 2a होता है, तो बच्चा यहाँ पे 2a का वैल्यू कितना है 60, मतलब a का वैल्यू कितना बच्चा 8, a का वैल्यू कितना है 8। अब हम जानते हैं a का वैल्यू 8 है, ये भी पता है बच्चा, एक मिनट माइनर सही, a का वैल्यू 8 है बच्चा। इस केस में हम जानते हैं कि e स्क्वायर जो होता है मेरा बच्चा 1 माइनस छोटा तो a होता है, तो a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर होता है। क्या बच्चा यहाँ से हम बोल दें कि e स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। बच्चा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा b का होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर। बच्चा b का वैल्यू 6 दिया है, मतलब b का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। अब बी स्क्वायर निकालना, a का वैल्यू कितना दिया बच्चा 8, a का वैल्यू कितना दिया 8, तो ये 8 का स्क्वायर नहीं, यानी कि बी स्क्वायर का वैल्यू कितना गया बोला 36 और प्लस का 64 यानी कि 100। तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगा बच्चा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर का वैल्यू कितना बच्चा 8 का स्क्वायर 64 प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर 100 बराबर 1। यही मेरा आंसर है बच्चा, यही मेरा आंसर होगा। सही है, अब बच्चा हम 70 नंबर क्वेश्चन के पास पहुंच चुके हैं। अच्छा बच्चा देख यहाँ पे फोकस क्या होगा,
एक्स एक्सिस में दे दिया, मतलब पक्का ये ए का वैल्यू 3 है और बच्चा ए का वैल्यू यहाँ पे 4 है। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में कर लीजिएगा, सही है, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में कर लीजिएगा। बच्चा बी 3 दिया है, बी 3 दिया है और कुछ नहीं, फोकस ऑन एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल इलिप्स की बात कर रहा है। हॉरिजॉन्टल इलिप्स के केस में बोले थे ना, फोकस का कोऑर्डिनेट सी, सी को हम क्या लेंगे बच्चा ए ई कॉमा 4, ए का वैल्यू कितना दिया 4, बी का वैल्यू कितना दिया 3। क्या यहाँ से हम जानते हैं कि ई स्क्वायर बराबर जो होता है बच्चा 1 माइनस का बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है बच्चा, होता है। एलसीएम लेते हैं बच्चा, तो क्या आएगा ई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बच्चा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा बच्चा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब ए का वैल्यू 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू कितना दिया 3, सही, यानी ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 25, सही है। तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा बच्चा एक्स स्क्वायर बाई 25 ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर 9 बराबर 1, सही, यही मेरा आंसर होगा, सही है। एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस का वाई स्क्वायर बराबर 9, सही। बच्चा हम ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क देते हैं, लास्ट क्वेश्चन होमवर्क देते हैं हम, सही है। मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस को बोला है, इलिप्स मेरा ऐसा बनेगा, हम फिगर बता देते बच्चा, इलिप्स ये बनेगा, सही है, सही है, इलिप्स मेरा ये बनेगा, सही। बोल रहा है कि इलिप्स पासेस थ्रू पॉइंट, 2 पॉइंट से पास कर रहा है बच्चा 4,3 से और 6,2 से, इस 2 पॉइंट से पास कर रहा है बच्चा, सही। तो इक्वेशन लेना बच्चा, कुछ नहीं करना, इलिप्स मान लेना कि एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1। जहाँ ये 4,3 से पास करेगा तो x की जगह 4, y की जगह 3, 4 रखेंगे तो 16 बाई ए स्क्वायर बच्चा, और 3 रखेंगे तो 9 बाई बी स्क्वायर बराबर 1। एक इक्वेशन इसको मान लेना बच्चा। दूसरा यही इलिप्स 6,2 से पास करता है, तो x की जगह 6 रखेंगे तो क्या आएगा 36 बाई ए स्क्वायर प्लस 2 रखेंगे तो 4 बाई बी स्क्वायर बराबर 1। ये 2 इक्वेशन बच्चा, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, आराम से सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व करना है पता है ना बच्चा, कि 1 बाई ए स्क्वायर को u मान लेना, 10th में किए थे, और 1 बाई बी स्क्वायर को बच्चा क्या मान लेंगे v। जैसे ही मानेंगे तो मेरा इक्वेशन क्या आ जाएगा बच्चा 16u प्लस 9v बराबर 1, और दूसरा इक्वेशन आएगा 36u प्लस का 4v बराबर 1, और 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, यहाँ से a और b आ जाएगा, और a और b आ जाएगा तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स आ जाएगा बच्चा। इसको सॉल्व करना है घर से। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा? क्या आपने सारे क्वेश्चंस का डाउट क्लियर हो गया? मैंने एक एक क्वेश्चन डिस्कस किया, 3-4 क्वेश्चन होमवर्क दिया, वो सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से घर पे जाके अटेम्प्ट कीजिएगा। आज की क्लास को हम यहीं पर रखते हैं। थैंक यू।